श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधाय कृष्णाय चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री चन्द्रचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तत्त्वकाञ्चि गौराङ्गे श्राद्धिके वृन्दावनेश्वरी श्रीभानुसुते देवी श्राद्धिके नमस्तुते। श्रीभानुसुते देवी श्राद्धिके नमस्तुते। नीलावुजक्षां मणिकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामि भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीला शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बालयति श्री सद्गुरु शिवस्वरूप श्री चंद्र चरण कमल वंदन करो मोह दीजे परमानंद। चरण कमल वंदन करो मोह दीजे परमानंद। श्री राधे। आइए हम सभी नित्य प्रतिदिन की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं, जो केवल श्री ठाकुर हरिहर बिहारी लाल जी की कृपा से ही हो रही है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण हरि कीर्तन, उसके तत्पश्चात इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए श्री ठाकुर हरिहर बिहारी सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, भागवत महाप्राण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री चंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, ब्रज वृंदावन धाम की जय, हरिहर दरबार की जय। जय जय श्राद्धेश्याम, जय जय श्राद्धेश्याम, जय जय श्राद्धेश्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर रसानंद रास रसिक करुणा वर्णालय जगदेक बंधु कर्णिक सिंधु करुणा परायण पीताम्बरधारी रस बिहारी कुंज बिहारी श्री ठाकुर हरिहर बिहारी लालजू एवं उनकी आदि शक्ति प्राण बल्लभा राज राजेश्वरी ब्रज ठकुरानी हरिहर विहारिणी कुंज विहारिणी कीर्ति दुलारी विश्वभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस बालक का बारंबार प्रणाम हो। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, आप दोनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जो के श्री चरणार बिंदों में इस बालक का बारंबार प्रणाम हो। एवं वंदनीय पूजनीय श्री सतगुरुदेव जो के श्री चरणार बिंदों में इस बालक का बारंबार प्रणाम हो। एवं अपने माता पिता के श्री चरणार बिंदों में इस बालक का बारंबार प्रणाम हो। पृथ्वी के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अमलात्मा बिमलात्मा सिद्ध महापुरुषों के श्री चरणार बिंदों में इस बालक का बारंबार प्रणाम हो। एवं पृथ्वी के देवता गौ ब्राह्मण संत सभी महादिव्य पुरुषों के श्री चरणार बिंदों में इस बालक का बारंबार प्रणाम हो। और आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणामी जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। तो मैं आप सभी को भगवत स्वरूप समझकर इस व्यासपीठ की ओर से राधे राधे करता हूँ। तो आपने कल की कथा श्रवण की थी कि श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता के सिर पर पग को रखकर अर्थात अपने चरण को रखकर विमान में चढ़ गए। अब महाराज जैसे ही विमान में जाने लगे तो ध्रुव जी महाराज को अपनी माता का स्मरण आ गया, क्योंकि ध्रुव जी महाराज अपनी माता से बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि उनकी माता धर्म पूर्वक चलती थी। माता ने ही उन्हें भगवान की ओर अग्रसर किया था। माता तो सर्वप्रथम गुरु है, पहला गुरु तो माता ही है। ध्रुव जी महाराज को अपनी माता का स्मरण आ गया कि मैं जा रहा हूं अपने लोक में और मेरी माता पृथ्वी लोक पर रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पार्षदों से कहा, पार्षदों विमान को रोको, क्योंकि मेरी माता भी पृथ्वी पर हैं, मैं उनको साथ लेकर जाना चाहता हूं। तो पार्षदों ने कहा, हे ध्रुव जी महाराज आप चिंता क्यों करते हो? अरे जिस मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो जाती है उसके तो कई कुल तर जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था
वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संभव सुख सागरेस्मिन् लीला परम ब्रह्मणीय सचेत। महाराज, आप अपनी माता की चिंता करते हो। अरे, जिस कुल में भगवान का भक्त होता है उस कुल में 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। वह कुल धन्य होता है, पवित्र होता है। उस माता के अगर कोई चरण स्पर्श करके उनके चरणों को धोकर उनका चरणोदक लेगा तो वह पवित्र हो जाता है। जिस माँ ने भगवत प्राप्त भक्त को जन्म दिया है। अरे, आप चिंता ना करें। सर्वप्रथम आपकी माता ही आगे आगे चल रही हैं। वो देखिए विमान, जो आगे आगे विमान जा रहा है उसमें आपकी माता विराजमान है और वो सबसे आगे आगे चल रही हैं। ध्रुव जी महाराज अपनी माता का इस प्रकार सुनकर गदगद हो गए। सुकुल धन्य उमा सुनु जगत पुण्य पुनी सुपुनीत श्री रघुवर परायण जेहि नर उपन विनीत। ध्रुव जी महाराज त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल के ऊपर से अपने ध्रुव लोक में पहुंच गए। वहां ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोक की संपदा सौंप दी गई। बोलिए भक्त ध्रुव महाराज की जय। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव जी के वंश में एक महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग का विवाह अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ, जिससे अत्यंत क्रूर कर्मा वैन का जन्म हुआ। वह वैन महाराज क्रूर कर्म करता था, दुष्ट कर्म करता था। उस वैन का जन्म हुआ। वैन अत्यंत उग्र स्वभाव का था। वह निरपराध प्राणियों को सताता, उन्हें मार देता। जब प्रजाजन महाराज अंग के पास आए कि महाराज आप अपने पुत्र को समझाइए, वह अत्यंत क्रूर कर्म करता है, प्राणियों को मार डालता है, प्राणियों को सताता रहता है, कुछ उपाय करो। जब हमारा राजा ही इस प्रकार करेगा तो अन्य लुटेरों का क्या होगा? जब राजा ही प्रजा को सताने लगेगा तो महाराज प्रजा सुखी कैसे रहेगी? और ये तो आगे जाके राजा ही बनेंगे, क्योंकि राजा का पुत्र तो राजा ही होता है। जब अभी ये इस प्रकार का कर्म कर रहे हैं तो राजा बन जाएंगे तो तब कैसा कर्म करेंगे महाराज? कुछ विचार करो। महाराज अंग बहुत दुखी हो गए। अंग ने बहुत समझाने का प्रयास किया परंतु वैन नहीं सुधरा। लेकिन अंग महाराज विचार करने लगे कि संसार में जो पुत्रहीन हैं उन्होंने निश्चित ही भगवान की आराधना की होगी, जिससे उन्हें दुष्ट पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, अपने पुत्र से दुखी नहीं होना पड़ा। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यम कदा पदत् निर्विघ्नित महन् मृत्यो यक्लेश निवाह ग्रह। मैं सुपुत्र की अपेक्षा दुष्ट पुत्र को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि सुपुत्र का त्याग करना बड़ा ही कठिन है। कोई पुत्र हो वह अपने माँ बाप की, अपने परिजनों की
अत्यंत सेवा करे, इतनी सेवा करे कि वह दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहे, हर काम समय से पहले कर दे, और एक समय वह आ जाए कि अचानक वह कहीं चला जाए या अकाल मृत्यु हो जाए उसकी, तो महाराज वह कुल दुखी हो जाता है, उसका त्याग करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। या कहीं परदेश में जाए तो महाराज उसे जाने नहीं देते, इतना स्नेह करने लगते हैं उससे। तो इसलिए महाराज अंग कहते हैं कि मैं सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र को श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि उसे त्यागना बड़ा ही सरल है। जब वह पुत्र हमको सताएगा तो हम उसे त्यागने में हमें तनिक भी कष्ट नहीं होगा, और ना ही घर हमारा नरक बनेगा, जिससे घर कभी दुखी नहीं होता है और सहज में ही घर से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा विचार कर अंग महाराज बिना कुछ बताए अर्धरात्रि में ही घर का त्याग कर दिया। महाराज जब सुबह हुई, मंत्रियों ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु महाराजा अंग कहीं मिले नहीं, क्योंकि जिसका पुत्र इतना दुष्ट होगा उसका दिल, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है प्रजा की बातों को सुन सुनकर। अब महाराज अंग अर्धरात्रि में गए, कहीं मिले नहीं, मंत्रियों ने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो भी असफल हो गए। अब क्या किया जाए? तो महारानी सुनीता ने आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो, महाराज नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आप मेरे पुत्र वैन का राज तिलक कर दो, इसे राजा बना दो। अब महाराज सुनीता के इस प्रकार कहने पर वैन को राजा बना दिया गया। अब जब राजा बन गया, उसको सभी प्रकार का अधिकार प्राप्त हो गया। अब कोई पद पर हो, किसी विशेष पद पर अचानक वह कहीं चला जाए और उसकी जगह पर उसके क्रूर पुत्र को रख दिया जाए, तो महाराज वह उसका अधिकार बढ़ जाता है, फिर वह अपने छोटों से क्रूर कर्म करने लगता है। उसी प्रकार वैन जब राजा बना दिया गया तो उन्मत्त हो गया। तो न हन्तव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्वयाकुचित इति न्यव्याय धर्माय भीरिघोषेण सर्वशः। महाराज वैन इतना क्रूर था कि राजा बनते ही अपनी प्रजा में घोषणा कर दी, अपने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी ब्राह्मण ना यज्ञ करेगा, ना दान करेगा, ना हवन करेगा। वैन के इस अत्याचार को सुनकर ऋषि मुनि ब्राह्मणगण सभी महाराज वैन के पास आए। वैन से कहा, महाराज आप कहते हो कि प्रजा न यज्ञ करेगी, न हवन करेगी, न दान देगी, न धर्म का पालन करेगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर राजा के राज्य में
प्रजाजन धर्म पूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, यज्ञ पुरुष भगवान नारायण को आराधना नहीं करते, उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और जिस राज्य में ब्राह्मण जप तप इत्यादि करते हैं, वेद उच्चारण करते हैं, दान लेते हैं, हवन करते हैं, तो महाराज उससे भगवान यज्ञ नारायण की प्रसन्न रहते हैं और समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए महाराज धर्मानुष्ठान पर पाबंदी ना लगाएं। ऋषियों ने जब इस प्रकार वैन से कहा तो वैन ने कहा, बलिशावत यूयम वा धर्मे धर्मानिना यो वृद्धवतिं हित्वा जारपतिमुपासते। कहते हैं मुनियों, तुम मूर्ख हो, तुमने अधर्म में धर्म की बुद्धि लगा रखी है। जो जीवन प्रदान करने वाले मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी और जारपति की उपासना कर रहे हो। जो मनुष्य मूर्खतावश राजा स्वरूप परमेश्वर का अनादर करता है, उसे ना तो इस लोक की प्राप्ति होती है, ना ही परलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वायु, यम और सूर्य आदि समस्त देवता एक राजा के शरीर में निवास करते हैं। राजा सर्वदेवमय है, इसीलिए आप मेरा पूजन करो, वैनाय नमः कहकर मुझे ही नमस्कार करो, वैनाय स्वाहा कहकर मुझे ही आहुति प्रदान करो। और महाराज ऋषियों ने जब वैन के इस प्रकार अहंकार को देखा, अहम को देखा, मद को देखा, अरे ये राजा बनकर स्वयं परमेश्वर की पदवी प्राप्त करना चाहता है, इसने क्या समझ लिया है कि ये परमेश्वर है। अरे नहीं, अगर किसी को प्रजा का राजा बना दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो प्रजा उसे भगवान मान बैठेगी। राजा का कार्य होता है राज्य करना, ना कि ईश्वरत्व प्राप्त करना। अगर राजा ही ईश्वरत्व प्राप्त करने लग जाएगा तो उस प्रजा का विनाश प्रारंभ हो जाता है, उस राजा का विनाश प्रारंभ हो जाता है। जो स्वयं को ब्रह्म मान बैठता है, कहता है अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ और नहीं है। ऐसे ही महाराज हिरण्याकशिपु, उसने भी यही कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरा